सर, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? पूरा म्यूजियम ठहर गया। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन भी हंस पड़ा। ये तिजोरी मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुला। तू इसको क्या खोलेगा बे? जा, अगर तूने इसे खोल दिया, वह बोला, तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। हंसी गूंजने लगी, कैमरे चमकने लगे सर, और I बीच can में खड़ा open था this vault. फटे Just कपड़ों give में me एक one दुबला chance. सा गरीब This बच्चा। vault यह couldn't be तिजोरी opened by कोई a आम great तिजोरी technician नहीं like था। me. 5 साल पहले एक पुराने खंडहर से इसे निकाला गया था। कहा जाता था कि इसके अंदर किसी प्राचीन राजा का खजाना है, लेकिन दिक्कत यह थी, तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। आधुनिक मशीनें फेल हो चुकी थीं, लेजर, ड्रिल, एक्सरे सब बेकार। आखिरकार अमेरिका से एक स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया, लेकिन वह भी इसे नहीं खोल पाया। लेकिन उस गरीब लड़के ने वह जो कारनामा किया, उसे देखकर अमेरिका के बबे से बबे दिग्गज भी हैरान रह गए। जानने के लिए बस आखिर तक देखते रहिए दोस्तों। आज म्यूजियम खचाखच भरा था। इतिहासकार, अधिकारी, मीडिया और कोने में खड़ा था आरव, एक सफाई कर्मचारी का बेटा। उसका पिता म्यूजियम में रात की सफाई करता था। आरव अक्सर उसके साथ आ जाता था, चुपचाप कोनों में बैठकर पुरानी चीजें देखा करता। आज भी वही हुआ। जब टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तभी वह आवाज आई, सर, मैं खोल सकता हूं। सब पलटकर हंस पड़े। ये बच्चा, सफाई वाले का बेटा? गार्ड उसे हटाने आए, लेकिन बच्चे की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन। जिस हॉल में अभी कुछ सेकंड पहले तक कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, लोग हंस रहे थे, विदेशी एक्सपर्ट अंग्रेजी में कुछ समझा रहा था, अचानक वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गईं। वहां खड़ा था फटे कपड़ों में, चप्पल घिसी हुई, दुबला सा एक गरीब बच्चा, उम्र लगभग 13-14 साल, चेहरा धूप में जला हुआ, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखें बिल्कुल स्थिर। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन, जो अभी अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यह घोषणा कर चुका था कि यह तिजोरी अब कभी नहीं खुलेगी। पहले तो चौंका, फिर उसके चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान आई। उसने गले में लटका अपना महंगा ईड कार्ड उंगलियों से उछालते हुए कहा, ये मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुला, तू इसको क्या खोलेगा बे? भीड़ में हल्की हंसी दौड़ गई। कुछ पत्रकारों ने कैमरे उसकी तरफ घुमा दिए। नया तमाशा शुरू हो गया है वाली भावना के साथ। कुछ अधिकारी बड़बड़ा उठे, सिक्योरिटी कहाँ है? बच्चे को यहां किसने घुसने दिया? गार्ड उसकी तरफ बढ़ गए, उसे हटाने के लिए, लेकिन बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसने दोबारा कहा, सर, अगर आपने मुझे एक मौका दिया, मैं ये ताला खोल सकता हूं। अगर न खोल पाया, तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश तो करने दीजिए। एक अधिकारी ने झूंझलाकर कहा, यह कोई खेल नहीं है, यह राष्ट्रीय धरोहर है। 5 साल से दुनिया भर के एक्सपर्ट लगे हैं इस पर। यह बच्चा क्या कर लेगा? अमेरिकन टेक्नीशियन को शायद इस पूरे दृश्य में मजा आने लगा था। वह हंसकर आगे बढ़ा, बच्चे के कंधे पर हल्का सा थाप देते हुए बोला, चल ठीक है हीरो, एक काम करते हैं, अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़, कैश नहीं, चेक, ठीक है? उसने हंसते हुए पीछे मुड़कर क्राउड की तरफ देखा, जैसे कोई सर्कस का एक्ट शुरू कर रहा हो। हंसी गूंजने लगी। कुछ मोबाइल कैमरे और उठ गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर खोल भी दिया तो बाद में बोल देगा मजाक था। किसी ने कहा, चलो देखो बच्चा क्या नौटंकी करेगा। हॉल के बीच में, मोटे मोटे लोहे के रेलिंग के पीछे, एक विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी। चारों ओर लाल वेलवेट की रस्सियां, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे। उस तिजोरी पर पुराने राजघराने की एक निशानी उत्कीर्ण थी, एक शेर, एक तलवार, कुछ अजीब प्रतीक। यह तिजोरी कोई आम तिजोरी नहीं थी। 5 साल पहले शहर से दूर एक पुराने खंडहरनुमा महल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे से एक भारी लोहे का बॉक्स मिला था। उसके चारों तरफ पत्थर से बनी दीवारें थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपाकर रखा हो। जब उसे क्रेन से उठाकर बाहर लाया गया तो उसका वजन देखकर सब दंग रह गए। पुराने दस्तावेजों से पता चला था कि वह तिजोरी किसी प्राचीन राजा की गुप्त तिजोरी हो सकती है, जिसमें या तो खजाना होगा या कोई राज। उसे शहर के इस म्यूजियम में लाया गया। सरकार ने घोषणा की वैज्ञानिक तरीके से तिजोरी खोली जाएगी, न कि तोड़फोड़ से। अंदर जो भी होगा इतिहास की धरोहर होगा। लेकिन समस्या यह थी, तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। उसमें कोई साधारण चाबी का छेद नहीं था, कोई कोड वाला डायल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल नहीं। बाहर से दिखता केवल मोटा काला धातु और कुछ उभरे हुए सिंबल्स। इतने साल में देश के कई टॉप लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए। किसी ने लेजर से स्कैन किया, किसी ने अल्ट्रासोनिक मशीनें लगाईं,
किसी ने एक्सरे से भीतर की झलक देखने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी ने कोई राज नहीं खोला। ड्रिल मशीनें उसके धातु पर चलकर गर्म हो जातीं, लेकिन भीतर तक जाती नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तिजोरी को बनाते समय यह सोचकर डिजाइन किया गया था कि कोई भी आधुनिक तरीका उसे नहीं तोड़ पाएगा। आखिरकार अमेरिका की एक बड़ी सिक्योरिटी टेक कंपनी से स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया। उसका इंट्रो म्यूजियम की दीवारों पर चिपक चुके पोस्टरों में भी लिखा था, दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सेफ्स खोलने वाला विशेषज्ञ। आज वही फ्लाइट से आकर मीडिया की मौजूदगी में तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने भी मशीनें लगाईं, सेंसर्स लगाए, वाइब्रो एनालिसिस किया, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद उसने हार मान ली। उसने माइक पकड़ा और कहा, दिस सेफ माइट नेवर ओपन। शायद इसे बिना ओरिजिनल की या सीक्रेट नॉलेज के खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी नेवर वाले मोमेंट के बीच कोने में खड़ा एक लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था आरव। वह म्यूजियम के लिए काम नहीं करता था। वह किसी विजिटर के साथ नहीं आया था। वह तो सफाई कर्मचारी का बेटा था। उसके पिता मोहन इस म्यूजियम की रात की सफाई करते थे। जब सब लोग चले जाते तब वह झाड़ू लेकर, मोप लेकर, डस्टबिन उठाकर हर हॉल में घूमते। कई बार रात को देर से लौटते तो आरव भी उनके साथ आता, क्योंकि घर पर अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। बचपन से ही आरव ने इस म्यूजियम की दीवारों, मूर्तियों, पुरानी तलवारों, सिक्कों, चित्रों को दूसरी नजर से देखा था। जब उसके पिता झाड़ू लगाते, वह कोनों में बैठकर उन पर लगे छोटे छोटे बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी गार्ड उसे डांट देते, ये सब छूना नहीं है, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को निरीक्षण की तरह देखतीं। पैटर्न, सिंबल, शेप्स, लॉक, हिंजेस। एक और अजीब बात थी, आरव के दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, अक्सर कहा करते थे, हम कभी राजा के लोगों में से थे। बचपन में आरव को ये बातें कहानी जैसी लगती थीं, जैसे दादा कोई फालतू की शान बघर रहे हों। लेकिन दादा जो कुछ बताते उसमें डिटेल इतनी होती कि वह कभी कभी सोच में पड़ जाता। जैसे दादा कहें, हमारे पुरखे ताले बनाते थे, वो भी ऐसे कि कोई खोल न सके, और ऐसे भी कि जो चाहे खोल सके। राजाओं के खजाने की रक्षा का जिम्मा हमारी ही पीढ़ी पर था। जब दादा गुजर गए तो यह बातें भी हवा में खोती चली गईं। लेकिन एक दिन म्यूजियम के पीछे के हिस्से में, एक पुरानी लाइब्रेरी के स्टोर रूम जैसे कमरे में, जहां टूटी कुर्सियां, पुराने बक्से और नाकाम पोस्टर रखे थे, आरव को कुछ अजीब मिला। वह अपने पिता के साथ रात की शिफ्ट में आया था। उसके पिता और एक और सफाई वाला आदमी उस कमरे की सफाई कर रहे थे। चीजें हटाते हटाते एक पुराने वुडन ट्रंक का ढक्कन खुल गया। उसके अंदर धूल से भरी कुछ किताबें थीं, हाथ से लिखी हुई, पीले पड़ चुके पन्ने, फटी हुई जिल्द। जब सब चले गए तो आरव चुपके से वापस उसी कमरे में गया। उसने एक किताब उठाकर खोली। उस किताब में चित्र थे, अजीब अजीब निशान, ताले के डिजाइन, गियर, तिजोरियों के सेक्शन, और उनके साथ साथ कुछ गुप्त तरीके, सिंबल बेस्ड कॉम्बिनेशन। कई जगह एक ही निशान उसे म्यूजियम की तिजोरी पर बने निशान जैसा लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पन्नों पर लिखा था, राज तिजोरी के गुप्त ताले का विधान, केवल वंशजों के लिए, बिना ध्वनि के खुलने वाली तिजोरी, याद से खुलने वाले लॉक। उसने पूरा नहीं समझा, लेकिन इनफ समझ गया कि यह कोई मामूली डायरी नहीं है। उसे याद आया, दादा कहा करते थे, हमारे पास वो विद्या थी जिससे तिजोरी बिना चाबी खुले और बिना तोड़ फोड़ के बंद भी हो जाए। कई रातों तक जब उसके पिता ऊपर वाले हॉल में सफाई करते रहते, आरव नीचे के स्टोर रूम में बैठकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। लैंग्वेज पुरानी थी, पर धीरे धीरे उसे सिंबल्स की भाषा समझ आने लगी। हर निशान का मतलब, हर स्क्रैच की जगह का लॉजिक। वह खाली एयर में हाथों से पैटर्न बनाकर प्रैक्टिस करता, जैसे इनविजिबल ताले को खोल रहा हो। और फिर 5 साल पुरानी उस तिजोरी की खबर जब पहली बार म्यूजियम में आई तो उसके अंदर कुछ हिल गया। जब उसने पहली बार उस तिजोरी को देखा तो वह ठिठक गया। ये वही पैटर्न है। तिजोरी पर बने कुछ निशान, कुछ कॉर्नर कट्स किताबों के डिजाइन से मिलते जुलते थे। उसी दिन से उसके दिमाग में एक पागल सा विचार घूमने लगा, क्या ये वही राज तिजोरी हो सकती है जिसकी बात दादा किया करते थे? क्या हमारे पूर्वजों ने यह लॉक बनाया था? वह घर आकर नोटबुक में स्केच बनाता, रात को किताबों से सिंबल्स कंपेयर करता। धीरे धीरे उसके दिमाग में पूरा ताले का नक्शा बनता गया। उसे समझ आया कि यह कोई रैंडम ब्लॉक ऑफ मेटल नहीं, यह इनर लॉकिंग प्लेट्स, स्लाइडिंग वेजेस और वेट बेस्ड मैकेनिज्म्स का जाल है, जो कुछ खास जगहों पर हल्का दबाव डालने से अनलॉक हो सकते हैं। लेकिन यह सब केवल थ्योरी थी, उसे प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं था। आज जब फॉरेन टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तब आरव के अंदर कुछ टूटने को आया।
उसे लगा जैसे उसके पुरखों की विद्या को किसी ने बेइज्जत कर दिया हो। उसी इम्पल्स में उसने आवाज लगा दी, सर, मैं खोल सकता हूं। अब वह इस मुकाम तक पहुंच चुका था कि या तो वह पूरी तरह पागल कहा जाएगा या इतिहास बदल देगा। अमेरिकन टेक्नीशियन ने मजाक में चैलेंज दे दिया। भीड़ ने तमाशा मान लिया। अब सबकी निगाह बीच में खड़े बच्चे पर थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पिता भीड़ के पीछे से भागते हुए आए। अरे बेटा, तू क्या कर रहा है? ये सब बड़े लोगों का काम है, नीचे उतर जा। लेकिन अब बात पिता बेटे की नहीं रही थी। यह बात उसके विश्वास और पूरी वंश पर लग चुकी झूठी शान की थी। उसने तिजोरी के पास जाकर हाथ से उसकी ठंडी सतह को छुआ। धातु ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर गर्म लहर जा रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसने किसी मशीन की मांग नहीं की, न कोई हथौड़ा, न कोई टूल। सबको लगा कि अब ये बच्चा किसी फिल्म जैसा कुछ करेगा, दोनों हाथ फैलाकर आंख बंद करेगा, मंत्र वगैरह बोलेगा। लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उसने बस अपने हाथों की उंगलियां तिजोरी की सतह पर रखीं, ऊपर बने सिंबल्स को हल्के से छुआ, जैसे उन्हें पहचान रहा हो। उसने तिजोरी के एक साइड पर, किनारों के पास, उस जगह हाथ रखा जहां हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा था, जो आम आदमी की नजर से छूट सकता था। लेकिन किसी ट्राक्ट एंड आंख से देखो तो वह फालतू नहीं लगता। उसने पहले उंगलियों से कुछ खास जगहों पर हल्की थाप दी, ढक ढक, जैसे किसी इनविजिबल पैटर्न के हिसाब से। धातु के अंदर कहीं से हल्की हल्की गूंज आई। फिर उसने दोनों हाथों से दो अलग अलग जगहों पर एक साथ दबाव डाला, फिर छोड़ा, फिर तीसरी जगह पर हाथ रखा। उसका पूरा अटेंशन उन किताबों की याद में था। पहले ऊपर वाली प्लेट, फिर नीचे का वेज, फिर दाहिने की स्लाइड। मीडिया वालों को यह सब धीमा और बोरिंग लग रहा था। कुछ ने कैमरा नीचे कर लिया। कुछ नहीं होगा, बस टाइम पास है। कोई विस्पर कर रहा था, देखना, थोड़ी देर में गार्ड इसे हटाएंगे। हॉल में केवल कुछ लोगों की सांसें सच में रुकी हुई थीं, उसके पिता, कुछ पुराने कर्मचारी जिन्होंने उसे रात को लाइब्रेरी में बैठा देखा था, और शायद वह इंजीनियर जो वंडर से देख रहा था कि यह लड़का रैंडम नहीं, बहुत खास पैटर्न के साथ टच कर रहा है। आरव ने आखिरी बार तिजोरी के एक किनारे पर हथेली रखी और बहुत हल्के लेकिन स्टेडी प्रेशर के साथ कुछ सेंटीमीटर स्लाइड जैसा मोशन किया, जैसे इनविजिबल लॉक को अपनी जगह से खिसका रहा हो। क्लिक! एक बेहद हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि कुछ लोगों को तो सुनाई ही नहीं दी, लेकिन जो तिजोरी के पास खड़े थे उनके कानों ने उस आवाज को पकड़ लिया। फिर अंदर से किसी भारी चीज के सरकने की आवाज आई, गुड़ गुड़ गुड़, जैसे कोई मेटल प्लेट नीचे की तरह गिर रही हो। अगले ही पल तिजोरी का भारी द्वार थोड़ा सा अपने आप आगे की तरफ झुक गया।